हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जावा डीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स अभी तक के कर लिए हैं। पैटर्न्स, एरेज, 1D एरे, 2D एरेज, बाकी सारे ऑपरेटर्स, लूप्स। जिसने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं आप उसे जाकर देख लीजिएगा। मैं उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी और प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे जावा प्लस डीएसए के। उसमें सभी इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग्स का। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आप सभी को ये बताती हूँ कि स्ट्रिंग्स होते क्या हैं। स्ट्रिंग्स एक बंच ऑफ लेटर्स होते हैं, जैसे कि मैंने ये नाम लिखा, ठीक है, प्रियांशी। ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लेटर्स है इसमें, बहुत सारे वर्ड्स और वो भी सीक्वेंस में है ये सारे, ठीक है। सीक्वेंस का मेरा मतलब ये नहीं है कि ए से लेकर के ए के बाद बी आना चाहिए, सी आना चाहिए, डी नहीं। जैसे कुछ नाम लिखा है या हमने पूरा सेंटेंस लिखा है या पैराग्राफ लिखा है, ये सभी स्ट्रिंग्स में आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका कोड कैसे बनाते हैं स्ट्रिंग का। हम अभी तक के एरेज और इंटीजर्स कर रहे थे। वैसे मैंने एक बार स्ट्रिंग पहले भी आपको एक वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो वो भी देख लेना। एरेज में भी बताया है। देखिए स्ट्रिंग कैसे लिखाता है। पहले हम क्या लिखते थे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं एरेज कैसे लिखते थे हम, ठीक है। पहले इंट लेते थे, ठीक है, किस टाइप का है वो वेरिएबल ये बताते थे, है ना। उसके बाद उसका नाम डिफाइन करते थे वेरिएबल का, तो एरे नाम डिफाइन करते थे, है ना। ऐसे ही लिखते थे। उसके बाद ब्रैकेट लगाते थे और जो भी हमारा होता था एरे में डाटा वो लिखते थे, ठीक है। अब इसमें डाटा किस टाइप का है, नंबर टाइप का है, ठीक है, तो हम इसलिए इंटीजर लिखते थे, है ना। यहाँ पर इंटीजर इसीलिए लिखते थे। अब अगर हम स्ट्रिंग्स लिख रहे हैं तो उसमें तो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स है, तो वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए यहाँ पर हम स्ट्रिंग लिखेंगे। अब स्ट्रिंग के बाद ये स्ट्रिंग तो लिख दिया, मतलब उसका टाइप लिख दिया, ठीक है। वेरिएबल का हमने टाइप लिख दिया, वेरिएबल का नाम लेना पड़ेगा। अब वेरिएबल का कोई सा भी आप नाम ले लीजिए, नेम वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है। नेम हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब इसमें हमें बताना है, इस वेरिएबल में कुछ ना कुछ डाटा स्टोर करना है। अब डाटा स्टोर करेंगे प्रियांशी, ये मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। अब हमें इसे प्रिंट कराना है, तो अब हम इसे प्रिंट कराएंगे। अब हम इसको रन कराते हैं, ठीक है। एरेज में भी हम इसी टाइप का लिखते थे, बस वहां पर इंटीजर टाइप का होता था तो इंटीजर लिखते थे। कैरेक्टर टाइप का होता था तो CH लिखते थे, ठीक है, कैरेक्टर लिखते थे CHR। अब यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का है डाटा, तो यहाँ पर स्ट्रिंग लिखेंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो भी डाटा हमें स्टोर कराना है वो लिख देंगे और डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे, ठीक है। प्रिंट कराना बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल अभी तक के हम जैसे करा रहे थे नॉर्मल वैसे ही स्ट्रिंग में कराएंगे। एक बार ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट चीज बताऊंगी। ये देखिए, है ना, हमारा प्रिंट हो गया, प्रियांशी पूरा नाम प्रिंट हो गया, है ना। अब अगर मैं ये चाहूँ कि इसके बाद मुझे पूरी लाइन प्रिंट करानी है, ठीक है, पूरा लाइन प्रिंट कराना है, जैसे प्रियांशी चैनल प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है। मुझे ये पूरा लाइन, ये ग्रामर पे मत जाना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि हमें पूरे लाइन को कैसे प्रिंट कराएंगे, ठीक है। हमको ये प्रिंट कराना है, तो अब ये कैसे प्रिंट कराएंगे, तो देखिए रन करके देखते हैं इसको, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। हमें पूरा लाइन प्रिंट कराना है, प्रियांशी चैनल। अब देखिए हमारा ये तो प्रिंट हो गया, प्रियांशी चैनल प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है, ये पूरा प्रिंट हो गया हमारा पूरा लाइन। बट हमने क्या करा, यहाँ पर पहले डाटा दिया कि हमें क्या प्रिंट कराना है, उसके बाद प्रिंट का लिखा सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद प्रिंट कराया है। अब अगर हम ऐसा चाहे कि हमें कोड में चेंजेस नहीं करना पड़े, बट डायरेक्ट यहाँ टर्मिनल पर ही हम लिखे हमें जो भी डाटा प्रिंट कराना है वो हम यहाँ पर लिखे टर्मिनल पर, और वो वैसे का वैसा प्रिंट हो जाए, ठीक है, हमें बार बार कोड में चेंजेस नहीं करना पड़े, तो उसके लिए क्या करेंगे, सो वो देखते हैं हम। देखिए उसके लिए एक स्कैनर क्लास बनानी होगी। देखिए स्कैनर SC, इसका मतलब ये है जो ये पूरा लिख रहे हैं, एक बार मैं आपको लिख के फिर बताती हूँ। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसका पूरे का मतलब ये है कि हम जो भी इसे दे रहे हैं टर्मिनल पर, हम जो भी इसे दे रहे हैं वो वो ये ले, सिस्टम में जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो इसे ले और आउटपुट में प्रिंट करा दे, ठीक है। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि जो भी हम इस सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं वो इसे आउटपुट में देकर प्रिंट करा दे, बट हमें बार बार कोड में चेंजेस नहीं करना पड़े, भले कुछ भी दे हम उसे,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में। अभी तक के हमने ये तो लिख दिया कि जो हम सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं डाटा वही की वही प्रिंट करा दे। इसके बाद हमें वेरिएबल के नाम के साथ साथ भी बताना पड़ेगा कि हम जो डाटा देंगे इनपुट में वो किस टाइप का होगा। ठीक है, वो भी बताना पड़ेगा। वो कैसे लिखेंगे, किस टाइप का डाटा होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, क्योंकि हम अभी स्ट्रिंग ही पढ़ रहे हैं ना, हमें स्ट्रिंग टाइप का डाटा कराना है। वेरिएबल का नाम क्या दिया है हमने, नेम। ठीक है, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद इक्वल्स टू फिर एससी वापस से डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और इसे प्रिंट कराएंगे। ये एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि ऊपर भी हमने सेम वेरिएबल दे दिया था इसलिए, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, ये वाला मैं अभी फिलहाल के लिए इसे हटा देती हूँ, कमेंट आउट कर देती हूँ। कमेंट आउट होता है, जिसे भी नहीं पता है कंट्रोल प्लस स्लैश का साइन पहले सिलेक्ट कर लो, जिसे भी आपको कमेंट आउट करना है, उसके बाद कंट्रोल प्लस स्लैश वो कर देना प्रेस, उसके बाद ये कमेंट आउट हो जाएगा। इस कमेंट आउट का सिंपल सा मतलब है कि जो भी आप रफली पार्ट में चाहते हो आपके खुद के लिए, मतलब वो कोड एडिटर उसे कोड में इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, अब हम इसे रन कराते हैं। कोड बस इतना सा है, इसमें हम क्या सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं वो उसे आउटपुट में प्रिंट करा दे, और यहाँ पर ये बताना है कि आप जो इनपुट दोगे वो किस टाइप का होगा, वो वेरिएबल में। अब हम यहाँ पर इसे देंगे पूरा इनपुट स्ट्रिंग टाइप में। देखिए, ये देखो, ये स्लैश मांगने लग गया यहाँ पर, और ये रेड कलर का ये साइन आ गया, मतलब वो बोल रहा है कि आप इनपुट दो। रेड ये जो डॉट दिख रहा है ना यहाँ पे स्क्वायर सा, इसका मतलब है कि आप इनपुट दीजिए, फिर तो मैं आउटपुट में प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, अब हम पूरा लिखते हैं ना, प्रियांशी राठौर चैनल। ठीक है, ये पूरा हमने लिख दिया प्रियांशी राठौर चैनल। अब हम एंटर जैसे प्रेस करेंगे पूरा प्रिंट कराएगा। ये देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने तो पूरा लिखा था यहाँ पर प्रियांशी राठौर चैनल। ठीक है, ये तीनों लिखा था, पूरी इतनी बड़ी लाइन लिखी थी, पर फिर इसने सिर्फ प्रियांशी क्यों प्रिंट कराया। हम तो चाहते थे कि पूरा लाइन प्रिंट कराए। ठीक है, अब इसमें क्या गलती है ये देखिए, ये जो नेक्स्ट है ना, यहाँ पर जो हमने एससी डॉट नेक्स्ट है ना, ये इसे ये मानेगा कि आप जो भी शुरुआत में जो भी वर्ड दोगे, मतलब बंच ऑफ जो लेटर्स, जो पहला स्ट्रिंग जो दोगे वो सिर्फ उसे ही प्रिंट कराएगा। उसके बाद में भले आप कितना भी लिखो, एक लाइन लिखो, पूरा पैराग्राफ लिखो, वो उसे नहीं मानेगा और ना ही उसे प्रिंट कराएगा। अब इसको हमें अगर पूरा प्रिंट कराना है, पूरे लाइन को प्रिंट कराना है, पूरे पैराग्राफ को प्रिंट कराना है, तो वो कैसे करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पर नेक्स्ट के बाद लिखना पड़ेगा लाइन। नेक्स्ट लाइन का मतलब है कि पहला वर्ड तो आप प्रिंट कराओ ही सही, उसके बाद जितनी भी लाइन लिखी हुई है, जितना भी सब कुछ लिखा हुआ है, वो सब आप प्रिंट करा दो। ठीक है, अब देखते हैं हम इसे रन करा के। अब देखना, अब जो भी मैं लिखूंगी ना यहाँ पर टर्मिनल पे, इनपुट जो भी डाटा हम देंगे वो उसे पूरा का पूरा प्रिंट करा देगा, फिर भले वो लाइन हो या पैराग्राफ हो, कितना ही बड़ा पैराग्राफ हो। देखिए, अब ये इनपुट मांग रहा है, अब हम इसे इनपुट में स्ट्रिंग डाटा देंगे। देखो, ग्रामर पे मत जाना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं, वरना पूरा लाइन लिखना पड़ेगा। ये देखिए, आ गया पूरा लाइन, प्रियांशी चैनल सब्सक्राइब, है ना, पूरा प्रिंट हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसे ही अगर हमें इंटीजर या कुछ और भी प्रिंट कराना रहता है ना, उन सभी के कोड में थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने नेक्स्ट लिखा था ना, देखिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट लिख दिया, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन लिख दिया। नेक्स्ट लिखेंगे तो सिर्फ वो स्ट्रिंग का पहला वर्ड प्रिंट कराएगा, नेक्स्ट लाइन लिख देंगे तो पूरा लाइन पूरा पैराग्राफ प्रिंट कराएगा, हम उसे जो भी डाटा देंगे। और अगर इंटीजर टाइप का डाटा प्रिंट कराते ना, तो स्ट्रिंग की जगह पर यहाँ पर इंट आता, और यहाँ पर जो लाइन लिखा है ना, यहाँ पर इंट आता, INT, SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये वाला टॉपिक मैंने आपको पूरा कवर करा है, लूप्स, ऑपरेटर्स और एरेज में भी। आप वो वाला वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने एरेज में भी सिर्फ 1 आवर का वीडियो बनाया है, 1 घंटे का, उसमें मैंने आपको पूरा एरेज, वो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ कराए हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा, अच्छे समझ आ जाएगा। तो चलिए, हमने ये तो देख लिया कि क्रिएटिंग स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे कॉन्कैटिनेशन, ये क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है। ये आपको इंटरव्यूज में कई बार पूछ लिया जाएगा कि स्ट्रिंग्स क्या होती है। एक बंच ऑफ लेटर्स होते हैं स्ट्रिंग्स, और इम्यूटेबल का मतलब ये है, जब भी आपसे कोई पूछे ना, तो आप इसकी डेफिनेशन तो बता ही देना कि ये बंच ऑफ लेटर्स होते हैं, आप पैराग्राफ प्रिंट कराओ या लाइन प्रिंट कराओ,
और ये इम्यूटेबल भी होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब है कि स्ट्रिंग्स कभी भी चेंज नहीं हो सकते। अगर एक बार आपने स्ट्रिंग डिफाइन कर दी, उसमें डाटा पुट कर दिया, ये चेंज नहीं होगा। इसके लिए आपको नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी या फिर उसमें कुछ ना कुछ आपको कोड और ऐड ऑन करना पड़ेगा, बट स्ट्रिंग में चेंजेस कुछ भी नहीं हो सकता है। इम्यूटेबल का मतलब यही होता है कि स्ट्रिंग बीच कोड में चेंज नहीं हो सकती। आपको कुछ ना कुछ उसमें अलग से आपको कोड लिखना पड़ेगा, अलग से एक और स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है ऐड ऑन करना, मतलब जोड़ना। अब देखिए ये कैसे होगा। अब देखिए कॉन्कैटिनेशन में हमें दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना होता है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब ही ये होता है। तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग बनानी होगी। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारी str। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारी str। इसमें हम कुछ भी डाटा प्रिंट कर देते हैं, रिया लिख देते हैं एंड। ठीक है, ये हमने फर्स्ट स्ट्रिंग दे दी रिया एंड। अब सेकेंड स्ट्रिंग हम देते हैं, इसमें भी हमें डाटा पुट करना होगा। इसका वन नाम दे देते हैं क्योंकि एक ही नाम नहीं दे सकते हैं, str1। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे रिया एंड सिम आर फ्रेंड्स। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल लिया मैंने बस आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रिंट कैसे कराएंगे, कॉन्कैटिनेशन कैसे करेंगे। कॉन्कैटिनेशन का सिंपल सा मतलब है इन दोनों को ऐड करना। ये अलग अलग स्ट्रिंग्स लिखी है, str में रिया एंड लिखा है और str1 में सिम आर फ्रेंड्स लिखा है। अब हम चाहते हैं कि ऐसा ही प्रिंट हो कि रिया एंड सिम आर फ्रेंड्स, ऐसा करके पूरा एक साथ प्रिंट हो जाए। ये एक साथ कैसे प्रिंट करेंगे, सो देखिए इसे हमें प्रिंट कराने के लिए प्रिंट का लिखेंगे system.out.println। ठीक है, उसके बाद str लिखेंगे, मतलब जो भी पहली स्ट्रिंग है उसका वेरिएबल प्लस सेकेंड वाली जो स्ट्रिंग है उसका वेरिएबल, और इसे रन करा देंगे। बस इतना ही सिंपल सा है। पहला स्ट्रिंग का वेरिएबल लिखो, फिर प्लस का साइन, फिर उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग का वेरिएबल लिखो और उसे प्रिंट करा दो। ये देखिए आ गया हमारा पूरा लिखा हुआ, रिया एंड सिम आर फ्रेंड्स, है ना। अब चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहले मैं इसे कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि अगर आपको नोट्स बनाने हो तो आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आपको नोट्स चाहिए वो हैंडमेड तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है हमें। चलिए स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे तभी लेंथ फाइंड आउट होगी। नई स्ट्रिंग बनाई, str नाम दिया स्ट्रिंग का, इसमें कुछ ना कुछ डाटा दिया जो कि है प्रियांशी राठौर। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। अब इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम जो सिंपल लिखते हैं ना प्रिंट कराने के लिए एक स्ट्रिंग को, वही system.out.println लिख देंगे, वेरिएबल का नाम लिख देंगे। उसके बाद जैसे हमने एरेज में करा था ना, पिछले प्रीवियस वीडियोस में हमने जो एरेज में करा था ना, वैसा का वैसा करेंगे। उसमें भी हम इंटीजर और इन सभी की लेंथ फाइंड आउट करते थे, एरे डॉट लेंथ लिखते थे, वैसे यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट लेंथ लिखेंगे। कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। वहाँ पे एरे डॉट लेंथ होता था क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल का नाम एरे लिखते थे, यहाँ पर वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग है, str लिया है तो str डॉट लेंथ बस, और उसे प्रिंट करा दो तो साथ में उसे पूरे को प्रिंट करा देगा। हम अगर ये चाहते हैं कि ये तो प्रिंट हो ही सही, लेंथ भी प्रिंट हो, पर उसके साथ साथ जो ये स्ट्रिंग है वो भी प्रिंट हो, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं str प्लस। ठीक है, तो अभी str जो हमने स्ट्रिंग में जो डाटा दिया ना वो भी लिखा जाएगा प्रियांशी राठौर, उसके साथ साथ लेंथ भी प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए लेंथ कैसे प्रिंट होगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये स्पेस 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, अब हमारे स्ट्रिंग की लेंथ तो 17 ही थी। ठीक है, हमने यहाँ पर पूरा प्रॉपर काउंट करा, बिल्कुल गिनती से, स्पेस को भी काउंट करा, पूरी 17 बन रही थी। यहाँ पर 18 क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमने आगे स्पेस दे दिया था गलती से, इसने ना इस स्पेस को भी काउंट कर दिया। अब अगर मैं स्पेस को हटा दूंगी
तो अभी प्रॉपर सही करेक्ट आंसर देगा, जो कि देगा 17 है लेंथ इसकी। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, ये देखिए अब बिल्कुल सही आंसर आ गया। आगे मैंने गलती से स्पेस लिख दी थी, इसलिए वो स्पेस को भी काउंट कर रहा था। चलिए अब हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया है कि स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबस्ट्रिंग्स। सबस्ट्रिंग्स क्या होता है? सबस्ट्रिंग का सिंपल सा इजी सा मतलब है कि स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट, फिर भले ही वो 3 कैरेक्टर्स का हो या 4 कैरेक्टर का हो, या पूरा एक जो फर्स्ट वर्ड जो आपने लिखा है स्ट्रिंग में वो हो, या एक पूरी लाइन हो, एक छोटा सा वर्ड या एक छोटा सा पार्ट आप कह लीजिए, उसको सबस्ट्रिंग बोलते हैं। अब इसे प्रिंट कैसे कराते हैं, जैसे कि मैं इसे कॉमेंट आउट कर देती हूँ। हम एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। ठीक, हमने एक नई स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग चैनल नेम से बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग बनाई हमने, चलिए अब हमने ये वाली पूरी स्ट्रिंग तो बना ली। अब हमें इसे प्रिंट कराना है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि पूरा प्रिंट नहीं हो, बस ये कोडिंग वाला पार्ट प्रिंट हो। ठीक है, बस इतना सा पार्ट प्रिंट हो। ये स्पेस में हटा देती हूँ, वरना पिछली बार जैसी गलती होगी। सिर्फ ये कोडिंग पार्ट प्रिंट हो। तो अब देखिए इसका इंडेक्स नंबर क्या है। हमने एरेज में स्ट्रिंग इंडेक्स नंबर बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। स्ट्रिंग में भी इंडेक्स नंबर 0 से ही स्टार्ट होता है, जैसे कैरेक्टर में स्टार्ट होता है। तो ये 0 है इंडेक्स नंबर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये वाला यहाँ तक के 5 है। तो अब हम चाहते हैं कि 0 से लेकर के 5 तक के यहाँ तक के पूरा प्रिंट हो जाए स्ट्रिंग। ठीक है, बट ये पीछे का पार्ट प्रिंट नहीं हो। तो अब इसके लिए कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। इसे हम प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सिंपल से लिखेंगे। जो हमारा वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम क्या है, चैनल, वो लिखेंगे डॉट सब स्ट्रिंग। देखिए डॉट लगाना आप, और साथ में सब स्ट्रिंग लिखना, और ये दो येलो ब्रैकेट अपने आप आ जाएंगे। आप जैसे एंटर प्रेस करोगे ना, वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें ये जो येलो ब्रैकेट आपका दिख रहा है, इसमें आपको ये लिखना है कि आपको जो स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, जो सब स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, वो कौन सा पार्ट प्रिंट कराना है, कहाँ से कहाँ तक का पार्ट प्रिंट कराना है। अभी मैंने आपको बताया कहाँ से कहाँ तक का पार्ट, 0 से लेकर के 5 तक का पार्ट हमें प्रिंट कराना है। इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ आ गया यहाँ पर, बिगिन इंडेक्स। इसका मतलब है जो स्टार्टिंग पॉइंट है, बिगनर का जो इंडेक्स का जो बिगनर पार्ट है, जहां से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, वो लिखा है हमने स्टार्टिंग में 0। अब कॉमा लगाना, उसके बाद कहाँ तक के इंडेक्स जाना चाहिए, तो कहाँ तक जाना चाहिए, 5 तक के। अब इसे प्रिंट करा दो। ठीक है, अब सिंपल से प्रिंट हो जाएगा, कोडिंग लिखा हुआ आ जाएगा, CODING तक के लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद का पार्ट प्रिंट नहीं होगा। अगर हमें कुछ ऐसा प्रिंट कराना है, सिर्फ चैंपियंस प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए 5 तो यहाँ पर खत्म हो गया था, ये कोडिंग DIN क्यों आया, ये देखते हैं, काउंट करते हैं इसको। अब देखिए ये ऐसा क्यों प्रिंट करा रहा है, जी तक की क्यों नहीं प्रिंट कराया है। उसका रीजन ये है कि स्ट्रिंग में जो भी हम स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट तो सही लेता है, 0 दिया हमने तो 0 से ही लेगा, बट जो एंड पॉइंट देंगे ना, जो एंड का जो हम इंडेक्स नंबर देंगे, वो एक कम लेता है स्ट्रिंग में। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको 7 तक के प्रिंट कराना है, तो आप उसको 8 दो नंबर, एंड पॉइंट उसका 8 दो, तब वो 7 तक प्रिंट कराएगा, एक कम प्रिंट कराएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए शायद, बट वो एक कम प्रिंट कराता है। हालांकि उसे प्रिंट पूरा कराना चाहिए, क्योंकि करेक्ट तो यही है, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 1 2 3 4 5 तो यहाँ तक के आना चाहिए। बट नहीं, वो आखिरी वाला जो आपने इंडेक्स जो दिया है ना, 5th वाला, वो उसे नहीं प्रिंट कराएगा, 4 तक के ही प्रिंट कराएगा। अगर हमें पूरा प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर 5 की जगह 6 लिखना पड़ेगा, तो ये पूरा 5 तक के प्रिंट कराएगा। ठीक है, अब देखिए रन हो रहा है, तब तक मैं आपको दूसरा भी एक और चीज बता देती हूँ। अगर हमें प्रिंट ये चैंपियंस कराना है, सो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा। 5 तो यहाँ तक के था, 6 ये स्पेस हो गया, 6th इंडेक्स, ये 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, हमें 15 तक प्रिंट कराना है, तो हमें नंबर क्या देना होगा, 16, तभी वो 15 तक प्रिंट कराएगा। तो देखिए हमें इसका नाम दिया वेरिएबल का, उसके बाद डॉट सबस्ट्रिंग, उसके बाद कहाँ से प्रिंट कराना है हमें, ये 5 तक था, ये 6 ये स्पेस थी, और 7 से प्रिंट कराना है, 7 से लेकर के
15 ही था ना, अरे तो मैं भूल गई हूँ, एक सेकेंड। हाँ 5 तक ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 15 तक ही था, सही था। चलिए अब हमें इसे प्रिंट कराते हैं, बट यहाँ पे 16 देना पड़ेगा क्योंकि हमें 15 तक प्रिंट कराना है। तो अब देखिए अब ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो हमारा आउटपुट भी आ गया था, देखिए मैं इसे बताना आपको भूल गई थी, ये देखिए कोडिंग वाला आउटपुट आ गया था हमारा पहले वाला, हमने 6 तक प्रिंट कराया ना, तब उसने 5 माना। अगर हमें 6 तक प्रिंट कराना है तो हमें उसे 7 नंबर देना पड़ेगा, हमेशा एक ज़्यादा देना पड़ेगा। ये देखिए हमारा ऊपर वाला भी सही आ गया, चैनल डॉट सबस्ट्रिंग का 0 से स्टार्ट हुआ और 5 तक के उसने प्रिंट करा दिया। जब हमने 6 दिया तब उसने 5 तक के प्रिंट कराया, ठीक है। यहाँ पे हमने 7 दिया स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो उसने 7 ही ली, सी ही उसने स्टार्टिंग लिया, बट हमने 16 दिया तब उसने 15 तक के प्रिंट कराया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। सबस्ट्रिंग का सिंपल सा इजी सा मतलब है कि छोटा सा पार्ट स्ट्रिंग का, बस सबस्ट्रिंग वही होता है। अब अगर हम ऐसा चाहते हैं कि ये तो हमने एक एक छोटा छोटा पार्ट तो प्रिंट करा दिया, कोडिंग भी प्रिंट करा दिया, चैंपियंस भी प्रिंट करा दिया, आप ये मेरा नाम भी प्रिंट करा कर देख लेना बाकी आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि इसका सिर्फ एक सिंगल से लेटर प्रिंट हो, हमें ये एक एक पूरा पूरा पार्ट प्रिंट नहीं कराना, हमें तो सिर्फ एक लेटर प्रिंट कराना। आप भाई सिंपल सा एक लेटर प्रिंट करा दो, जो भी हम इंडेक्स नंबर दे उसका लेटर आप प्रिंट करा दो, वो वाला कैरेक्टर प्रिंट करा दो, मतलब लेटर का मतलब वो जो अल्फाबेट है या कैरेक्टर है वो प्रिंट करा दो। अब अगर हमें इसे बी को प्रिंट कराना है, यहाँ भी इजी सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तक कि आपको काउंटिंग बहुत लंबी हो जाएगी। हमें आई प्रिंट कराना है, ठीक है, आगे का ही ले लेते हैं ताकि काउंटिंग हमें कम करनी पड़ेगी। आई प्रिंट कराना है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, 0 1 2 3 3 है क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे 3 है। तो अब हमें इसे प्रिंट कराना है, तो देखिए अब हम इसे प्रिंट कैसे कराएंगे, इससे मैं कमेंट आउट कर देती हूँ क्योंकि हमारा इसका काम हो चुका है। हमें सिर्फ अब इस स्ट्रिंग से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अब हमें इसे प्रिंट कराना है आई को, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है इसका पार्ट, 0 1 2 3 3, तो थर्ड नंबर का हमें प्रिंट कराना है, 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए उसका 3 है आई का। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा वेरिएबल का नाम डॉट, अब यहाँ पे सबस्ट्रिंग नहीं लिखाएगा, सबस्ट्रिंग का मतलब होता है जो एक थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या थोड़ा जो बड़ा पार्ट रहता है ना, वो एक से ज्यादा अगर आपको कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो आपको सबस्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। अभी हमें सिर्फ एक सिंगल सा कैरेक्टर प्रिंट कराना है जो कि हमें थर्ड इंडेक्स पे जो प्रेजेंट है वो एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट कराना है जो कि आई है। अब उसके लिए हमें सबस्ट्रिंग नहीं लिखाएगा, वहां लिखाएगा कैरेक्टर एट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, आप मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे, बट वो लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पर, जब आप कोड करेंगे इंटेलिजे पे तो अच्छे से लिखा हुआ आ जाएगा। विजुअल स्टूडियो पे भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, काफ़ी सारे ऑनलाइन भी आपको प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे कोऑर्डिनेटर्स। तो देखिए कैरेट आ गया, वेरिएबल का नाम, जिसे भी हमें कैरेक्टर प्रिंट कराना है उसमें सबसे पहले प्रिंट कराना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, उस ब्रैकेट में लिखना वेरिएबल का नाम डॉट कैर एट ए, ये इसमें अपर केस में आता है, और यहाँ पर हमें प्रिंट कराना है जो येलो ब्रैकेट दिख रहा है इसके अंदर हमें लिखना होगा कि कौन सा इंडेक्स का हमें अल्फाबेट प्रिंट कराना है, कौन से इंडेक्स का हमें कैरेक्टर प्रिंट कराना है। सो हमें प्रिंट कराना है थर्ड नंबर का, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए। तो अब देखिए वो सिंपल सा आई लिखा हुआ आ जाएगा वहां पर, रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है ये देखिए हमारा आई लिखा हुआ आ गया है ना। अब इसका एक प्रैक्टिस का मैं आपको देती हूँ, इनमें से आपको लाइन में से जो भी आपको अल्फाबेट प्रिंट कराना हो, जो भी कैरेक्टर प्रिंट कराना हो, मैं बार बार अल्फाबेट बोल रही हूँ, जो भी कैरेक्टर आपको प्रिंट कराना हो इसमें से वो आप प्रिंट करा लीजिएगा आपके प्रैक्टिस के लिए। और आई होप आपको इतना पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो कैसा लगा। और मैंने एरेज के भी बहुत इजी वे में आपको समझाया, वो भी इंटरव्यूज क्वेश्चन के साथ समझाया है एरेज के टॉपिक में, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। 1 घंटे में आपको सभी इंटरव्यूज के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका बताती हूँ आपको मतलब। इक्वल्स का मतलब होता है कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, उसे हमें ये बताना है, ये पूछना है कोड एडिटर से कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। बस सिंपल सा इसका मतलब है कि उससे आपको पूछना है कि वो इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम नई स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, उसका नेम दे देते हैं
एन ही दे देते हैं, नेम 1, ठीक है। अब प्रिया इसमें डाटा स्टोर कर दिया इस वेरिएबल में। अब सेकंड स्ट्रिंग और क्रिएट कर लेते हैं हम, ठीक है। उसमें हम थोड़ा सा डाटा चेंज करते, चलिए पहले एक सिंपल ही डाटा रखते हैं, ठीक है, सेम ही डाटा रखते हैं। उसमें भी प्रिया था, इसमें भी प्रिया है, दोनों सेम है। अब हमें पूछना है कोड एडिटर से क्या ये दोनों डाटा इक्वल है। अब इसे कैसे लिखेंगे देखना, पहले जो फर्स्ट वेरिएबल का नाम है वो लिखना जो कि है n1, उसके बाद लिखना डॉट इक्वल्स, ठीक है, डॉट इक्वल्स, उसके बाद ये दो येलो ब्रैकेट फिर से आएंगे, इसके अंदर लिखना सेकेंड वाला वेरिएबल कि किससे आप कंपेयर करना चाहते हैं। पहला वाला वेरिएबल तो हमने n1 लिख दिया, अब जिससे आप कंपेयर करना चाहते हो सेकेंड वाला वेरिएबल इसमें लिख देना। अब इसे प्रिंट कराना। अब देखिए अब ये कंपेयर करेगा दोनों को कि क्या दोनों इक्वल है, तो ये ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा, ठीक है। इसका आंसर ट्रू आ जाएगा अभी फिलहाल। इसमें थोड़ा सा और चेंजेस मैं आपको करके बताऊंगी। देखिए इसका आंसर ट्रू आ गया, मतलब सही आंसर आया, क्योंकि हमने पूरा सेम ही डाटा दिया था ना। अगर इसमें थोड़ा चेंजेस कर दे, अगर प्रियांशी लिख दे तो ये फॉल्स में आंसर देगा, क्योंकि वो वाला डाटा और ये सेम नहीं है, दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है, n1 और n2, ठीक है। अब इसका तो ये लोड इसका पूरा ये रन करके बता देगा। अब ये वाला हम देखते हैं पार्ट, इक्वल्स इग्नोर केस। ये देखिए इसका आंसर फॉल्स आ गया, सही आंसर आया क्योंकि दोनों सेम नहीं थे, स्ट्रिंग 1 और 2। अब इक्वल्स इग्नोर केस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है अभी फिलहाल ना ये इक्वल इसलिए बता रहा था क्योंकि हमने दोनों ही लोअर केस में लिखा था, इसलिए दोनों ही लोअर केस में था। अगर हम एक कोई सा भी अल्फाबेट को या कोई से भी एक कैरेक्टर को अगर हम अपर केस में लिख देते हैं तो ये अलग बताएगा। ये देखिए प्रिया का मैंने ये स्मॉल वाला था, इसको मैंने इसमें कैपिटल वाले में लिख दिया। अब इसको देखते हैं हम रन करा के, ठीक है। सो ये फॉल्स बताएगा, देख लेना। भले ही ये सेम लिखा है हमने PRIY ये सेम लिखा है, बट एक लोअर केस में लिखा है और एक अपर केस में लिखा है, इसलिए ये अलग अलग बताएगा, ये फॉल्स बताएगा इसका आंसर। ये देखिए इसका फॉल्स आ गया। अब ये फॉल्स इसका आया है डॉट इक्वल्स का, अगर हम डॉट इक्वल्स की जगह ये लिख दें इक्वल्स इग्नोर केस, इक्वल्स इग्नोर केस, अगर हमने ये लिख दिया तो देखना अभी ट्रू आंसर देगा। इग्नोर का मतलब है कि अगर अपर केस और लोअर केस में मिस्टेक है ना, अगर डिफरेंस है तो आप उसे इग्नोर कर दो, बस उस वाली मिस्टेक को या उस वाले सिचुएशन को आप इग्नोर कर दो। बाकी अगर जो भी आपने कैरेक्टर लिखा है वो बिल्कुल सेम है, PRIYA ये सारा सेम है, तो फिर आप उसे ट्रू करा दो। बस लोअर केस अपर केस का जो डिफरेंस है उसे आप इग्नोर कर दो। तो देखिए इसका आंसर ट्रू आ गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसका मतलब क्या था। आप इनके नोट्स बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 अपर केस और 2 लोअर केस। 2 अपर केस हम देखते हैं इसे कैसे यूज करते हैं। देखिए हम फर्स्ट स्ट्रिंग यूज करेंगे n1। अगर n1 वाली जो स्ट्रिंग है हम चाहते हैं कि ये अपर केस में हो जाए, ये फिलहाल लोअर केस में है, सो ये अपर केस में हो जाए, इसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो 2 अपर केस, अब रन करते हैं, अब ये पूरा अपर केस में आ जाएगा। रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए हमारा आंसर आ गया पूरा सही, है पूरा अपर केस में आ गया। अब अगर हम सेकेंड वाली स्ट्रिंग को चाहे, देखिए यहाँ पर P लिखा है, हाँ यहाँ पर P लिखा है, हम चाहते हैं कि ये जो P है ना ये भी लोअर केस में हो जाए, पूरा ही लोअर केस में आ जाए। N2 वाली जो स्ट्रिंग है पूरी लोअर केस में हो जाए। सो देखिए ये P वाला लोअर केस में रहेगा और बाकी लोअर केस में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो बाकी लोअर केस में थे अपर केस में हो जाएंगे, नहीं नहीं, ये लोअर में ही रहेगा। बस ये वाला जो हमारा लिखा था अपर केस में ये लोअर केस में हो जाएगा। अरे यार ये हट गया। ये देखिए हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अभी तक के हमने बेसिक पार्ट तो पूरा पढ़ लिया है कि स्ट्रिंग होती क्या है, उसके कोड कैसे बनाने होते हैं, सभी चीजें। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्ट्रिंग का, और क्वेश्चन है कि हमें एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, मतलब उल्टा करना है। अगर ये प्रियांशी लिखा है PRIYNSHI तो इसे उल्टा करेंगे तो आई फर्स्ट पे आएगा, IHS
NAYIRP। ठीक है, अब इसे कैसे करना होगा, इसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा। जिसे भी लूप लगाना नहीं आता है, जैसे एरेज में हम लूप लगाते थे वैसे ही स्ट्रिंग में लगाना है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये लूप मैं रिवर्स के लिए नहीं बता रही हूँ, एक कॉमन लूप बता रही हूँ कि स्ट्रिंग में लूप कैसे लगाया जाता है। उसके बाद मैं रिवर्स कैसे करते हैं उसका कोड आपको अलग से समझाऊंगी, उसमें भी लूप यूज होगा, इसलिए इसे ध्यान से देख लीजिए। फॉर लूप लगेगा, फॉर लूप लगेगा, हमारा लूप स्टार्ट होगा इंट, एक इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि इंटीजर टाइप का इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इसके इंडेक्स नंबर काउंट करेंगे। हम चाहते हैं, अभी मैं रिवर्स के लिए नहीं लिखा रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि बस प्रियांशी कैसे प्रिंट कराना है, PRIYANSHI, ये कैसे प्रिंट कराएंगे, हर एक लेटर को अलग अलग करके कैसे प्रिंट कराएंगे, वो कैसे करेंगे। ये देखिए, P है, ये इंडेक्स कौन सा है, 0 है। R है, ये इंडेक्स कौन सा है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, इसका इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर के एंड कहाँ तक हो रहा है, 8 तक के। बट इसका ओरिजिनल पूरे का लेंथ क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है टोटल की, इसकी है 9 लेंथ है। लेंथ का मतलब इंडेक्स नंबर नहीं होता है, लेंथ का मतलब होता है कि काउंटिंग करना कि कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। बट इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, वो 0 से स्टार्ट होता है तो 8 तक के जाएगा इंडेक्स नंबर। इसलिए यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर के लिए लिख रहे हैं कि आप एक काम करो, हम कोड एडिटर को बता रहे हैं कि आप एक काम करो, इंटीजर टाइप का हम वो दे रहे हैं आपको वेरिएबल आई, जिसमें हम हर एक कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर स्टोर कर रहे हैं। तो आप एक काम करो, 0 इंडेक्स नंबर से लेकर के 8 इंडेक्स नंबर तक के सारे प्रिंट करा दो। इसका पूरे का लेंथ 9 है, बट हम चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर 0 से लेकर के 8 तक के आप इंडेक्स नंबर प्रिंट करा दो, जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उन सबको अलग अलग। ठीक है, वो कैसे करते हैं, सो देखिए, इंटीजर मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर इंट, कि ये मैं आपको इंडेक्स नंबर के लिए लिख रही हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इंडेक्स नंबर प्रिंट करा दो। तो वो क्या नंबर फॉर्मेट में है, इंटीजर फॉर्म में है, इसलिए इंट लिखा है। मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए समझाती हूँ कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए। मेरे वीडियोस देख के आपको जावा बहुत अच्छा और इजी लगना चाहिए, इसलिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। एरेज और स्ट्रिंग दोनों 0 से स्टार्ट होते हैं इंडेक्स नंबर, इसलिए 0। आई कहाँ तक जाएगा, इसका एंड पॉइंट क्या है, हम कहाँ तक इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, 0 से लेकर के एंड तक के। एंड क्या है इसका, अब हम एरेज में कैसे लिखा था हमने प्रीवियस वीडियो, जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा एरेज का, आप देख लीजिएगा, मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया एरेज। और एरेज और स्ट्रिंग में काफ़ी सारे कॉमन चीज़ें हैं, तो आपको इंटरव्यूज में भी अच्छा रहेगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एरेज में हम कैसे प्रिंट कराते थे, वेरिएबल का नाम लिखते थे, डॉट लेंथ और -1। -1 क्यों लिखते थे, देखिए वैसे ही यहाँ पे भी हम ये करेंगे। वेरिएबल का नाम क्या है, माई नेम, ठीक है, डॉट लेंथ और -1 लिखते थे। -1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 है। हम चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर, आई हमने किस लिए लिया, इंडेक्स नंबर के लिए, तो हम चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर 0 से लेकर के एरे की, ये मतलब इसकी स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है -1 तक के प्रिंट कराओ, मतलब एक कम तक के प्रिंट कराओ। इसका टोटल लेंथ क्या है, 9 है, तो एक कम मतलब 8 इंडेक्स नंबर तक प्रिंट कराओ। इसका इंडेक्स नंबर 80 है लास्ट, इसलिए हमने -1 लिखा है। अब आई प्लस 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 प्लस, इसलिए कि आप एक एक करके आगे बढ़ते जाओ। एक कैरेक्टर को प्रिंट करा दिया, पी को, फिर आगे बढ़ो, फिर आर को कराओ, तो एक एक करके आगे बढ़ो और हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करा, SOUT। ठीक है, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, प्रिंट करा दो इसको, सो माई नेम। अब देखिए, ये एरर इसलिए बता रहा है कि हम इसे एरेज में ऐसे प्रिंट कराते थे, है ना, वेरिएबल का नाम लिखा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उसके बाद ये आई इसलिए लिखा है कि जब भी लूप चल रहा है तो आई, जितनी बार भी लूप चल रहा है तो ith प्लेस पे जो भी इंडेक्स नंबर आ रहा है उस प्लेस पे जो जो कैरेक्टर है आप एक एक करके प्रिंट कराते जाओ। अगर फर्स्ट बार लूप चला तो 0 पे जो है वो प्रिंट करा दो। फिर जब आई प्लस प्लस हो गया, ठीक है, तो फिर बन गया 1, आई बन गया 1, फिर जो 1 पे है वो प्रिंट करा दो, फिर प्लस प्लस हुआ तो 2 बन गया, फिर 2 पे वो प्रिंट करा दो, 3 4 5 ऐसे करके। अब यहाँ पर क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, तो एरेज जैसे यहाँ पर नहीं प्रिंट होगा, यहाँ पर कैसे प्रिंट होगा, वेरिएबल का नाम वैसे का वैसा लिखाएगा जैसे एरेज में हम लिखते थे, उसके बाद डॉट भी वैसे ही लगेगा। अब लगेगा कैर एट, क्योंकि वहां पर इंटीजर टाइप का हम डाटा स्टोर कराते थे या
उस टाइप का। यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, तो हम चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर जो भी चल रहा है, जिस भी तरह का लूप चल रहा है, जिस भी इंडेक्स नंबर पे अभी फिलहाल लूप है, उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है, जो भी कैरेक्टर मौजूद है, आप उस कैरेक्टर को प्रिंट करा दो, इसलिए कैरेट लिखा है। उस इंडेक्स नंबर पे जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है, उस कैरेक्टर को प्रिंट करा दो। और किस कैरेक्टर को प्रिंट कराओ, उस इंडेक्स नंबर को। तो इंडेक्स नंबर हम किस चीज से डिफाइन करें, आई से। ith प्लेस पे जो सा भी इंडेक्स नंबर है और जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है वो आप प्रिंट करा दो। इसलिए यहाँ पर स्ट्रिंग में इस तरह का लूप लगता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये वाला लूप हम रिवर्स और स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया। अभी हमने सिंपल सा लूप लगाया कि पी से लेकर के आई तक के हमें रिवर्स करना है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे, पेन एंड पेपर पे बताऊंगी। ये देखिए अलग अलग प्रिंट हो गया। ये मैंने एल इसलिए यहाँ पर लगाया, अगर आप एल नहीं लगाओगे तो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। बट आपको क्या लगता कि जैसे मैंने पहले प्रिंट कराया था ना, वैसा ही प्रिंट हो गया। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि देखो हर बार जितनी बार भी लूप चलता है, देखिए लूप कैसे चला है। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। ऑडिटर ऊपर से आया, देखा इसने प्रियांशु प्रिंट कराना है, ठीक है, लूप चल रहा है आई से लेकर के। वो आई को मानेगा इंडेक्स नंबर, तो 0th प्लेस पे जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है उसको प्रिंट करा दो। तो पी को उसने प्रिंट करा दिया। पहले देखेगा कि क्या आई की वैल्यू, मतलब आई अभी फिलहाल 0 है, तो क्या 0 की वैल्यू माई नेम डॉट लेंथ -1 से छोटी है। हाँ, माई नेम डॉट लेंथ -1 क्या है, 8 है। आखिरी पॉइंट क्या है इसका, 8 है। तो क्या 0 8 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है। तो उसने आई वाले प्लेस पे जो था ना पी, वो प्रिंट करा दिया। ये पहले पी प्रिंट करा दिया। उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, अब बन गया आई 1। अब 1 प्लेस पे जो भी है, यहाँ पर इसने चेक करा 8 से 8 से छोटा है 1, तो हाँ छोटा है। अभी तक लेंथ की ये जो भी हमने यहाँ लिखा है इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं है, मतलब इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहा है, इसके बाउंड्री के अंदर ही है, ठीक है। लेंथ जो भी हमने दे रखी है लास्ट वैल्यू उससे छोटा ही है, तो आप प्रिंट करा दो। तो इसने आर प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर से प्लस प्लस होगा, अब बन जाएगा 2। अब 2 को चेक करेगा, क्या 2 छोटा है 8 से। यहाँ पर हमने जो कंडीशन लिखी है ना, इसको जब तक के सेटिस्फाई करेगा तब तक प्रिंट कराता जाएगा। जब भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो प्रिंट कराना बंद कर देगा। अभी 2 भी छोटा है 8 से, तो उसने ये आई प्रिंट करा दिया। फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 तक के उसने प्रिंट करा दिया, 8 तक के प्रिंट करा दिया सॉरी। फिर एक और बार आई प्लस प्लस करेगा, 9 करेगा, फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। हमने आई के बाद कुछ लिखा भी नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर हम यहाँ पे ऐसा कुछ लिखते ना, और यहाँ पे मैं एक और कुछ लिख देती, यहाँ पर आर लिख देती एग्जाम्पल, ठीक है, और यहाँ पर -2 लिखती, ठीक है। तो -2 का मतलब है इसकी जितनी भी लेंथ है, इसकी लेंथ क्या है, आर है, उसमें से यहाँ तक के हम लेंथ -1 का मतलब था कि जो भी इसकी मैक्सिमम लेंथ है वहां तक प्रिंट करा दो, आर तक। क्या -2 का मतलब क्या है, एक और कम प्रिंट करा दो, अब वो सिर्फ प्रियांशी प्रिंट कराएगा। देखो -2 का मतलब, -1 का मतलब वो इंडेक्स नंबर से काउंट ले रहा था, 0 से स्टार्ट हो रहा था इसलिए। सो वो पूरा प्रिंट करा रहा था वेरिएबल डॉट लेंथ -1 में। जो -2 करा तो वो एक कम प्रिंट कराएगा पीछे से। ये देखिए इसने प्रियांशी तो पूरा प्रिंट करा दिया, आई तक के प्रिंट कराया, पीछे का आर नहीं प्रिंट करा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोड कैसे काम करते हैं और स्ट्रिंग्स में कैसे कोड लिखा जाता है, लूप कैसे लगाया जाता है। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इसका सूडो कोड कैसे बनाएंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि हमें रिवर्स करना है स्ट्रिंग को। ये वाली हमारी स्ट्रिंग है प्रिया, हमें इसे रिवर्स करना है और प्रिंट कराना है। तो रिवर्स करने पे आंसर क्या आना चाहिए, वाई, मतलब पीछे से आना चाहिए, पीछे से प्रिंट होना चाहिए। तो AYIRP, ये हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये जो भी स्ट्रिंग है हमें इसे रिवर्स करना है, तो उल्टा करना है, ठीक है। अब हम इसका कोड कैसे बनाएंगे। हम अगर हमें सीधे से प्रिंट कराना होता था, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमें अगर एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग प्रिंट करानी होती थी तो हम लूप चलाते थे से, यहाँ से लूप चलता था और एंड तक के जाता था और एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराते जाता था, ठीक है। बट अब हमें पीछे से प्रिंट कराना है, तो अब लूप कहाँ से चलेगा, पीछे से चलेगा। अब यहाँ से लूप चलेगा और यहाँ से एक एक करके प्रिंट कराते जाएगा कैरेक्टर को। यहाँ से जब चलता था स्टार्ट से, अगर हमें ज़्यादा प्रिंट कराना होता था तो एक एक कैरेक्टर को एक एक इंडेक्स नंबर को हम प्लस करते थे। पहले वाले को आप प्रिंट करा दो, मतलब इसका इंडेक्स नंबर 0 है तो इसे प्रिंट करा दो, फिर एक नंबर ऐड हो जाएगा। अब इस वाले इंडेक्स नंबर को प्रिंट कराओ, फिर एक और ऐड हो जाएगा, तो मतलब उसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स नंबर को प्रिंट कराओ, फिर एक और ऐड हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट वाले को, फिर नेक्स्ट वाले को। अब अगर हमें पीछे से करना है तो एक एक करके माइनस होगा, पहले इस वाले को प्रिंट कराओ, इस वाले इंडेक्स नंबर को, फिर 1 माइनस हो जाएगा उसमें से, फिर इस वाले को प्रिंट कराओ, फिर 1 एक और बार माइनस हो जाएगा तो फिर इस वाले को प्रिंट कराओ, फिर एक और माइनस इस वाले को, फिर एक और माइनस, फिर इस वाले को, ठीक है। अब इनके इंडेक्स नंबर क्या है ये देखते हैं हम, PRI
इसका इंडेक्स नंबर है 0, इसका इंडेक्स नंबर है 1, इसका इंडेक्स नंबर है 2, इसका इंडेक्स नंबर है 3, इसका इंडेक्स नंबर है 4। ठीक है, ये सब इंडेक्स नंबर है। अब हम अगर इसको हमें कोड में लिखना पड़े तो एंड वाला जो भी रहता था, हम कहाँ तक के लूप चलाते थे, एंड तक के चलाते थे। तो एंड वाली पोजीशन का क्या नाम देते थे हम, एरे। मतलब हम एरेज में जब लिखते थे तो एरे डॉट लेंथ -1, हमें यहाँ पर स्ट्रिंग में लिख रहे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग का वेरिएबल क्या है, एरे। हम जब लिखते थे तो ऐसे लिखते थे, देखो एरे डॉट लेंथ -1 ऐसे ही लिखते थे ना एरेज में। मैं टॉपिक में जिसने भी नहीं देखा है वाला टॉपिक देख लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी। एरे में हम ऐसे लिखेंगे। तो ये जो एरे होता था ये वेरिएबल का नाम होता था। यहाँ पर वेरिएबल का नाम str है तो हम कैसे लिखेंगे, str डॉट लेंथ -1। तो ये जो एंड वाला जो है ना, आखिरी वाला, इसका नाम क्या होगा, इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, str डॉट लेंथ -1। ठीक है, इस वाला का क्या होगा, इससे एक और कम हो जाएगा। इस वाले का क्या होगा, जो भी इसका होगा उसका एक और कम हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका जो भी होगा उसका एक और कम, फिर इसका एक और कम। ठीक है, अब ये हम कैसे लिखते हैं, अगर किसी को नहीं पता है, जो पहली बार पढ़ रहा है, उसको मैं एक बार बता देती हूँ। ये इस कोड का पार्ट नहीं है बट मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आपको समझ आ जाए। देखो ये कैसे होता है, str डॉट लेंथ -1 हम ऐसा क्यों लिखते हैं। देखिए ये सब इंडेक्स नंबर होता है जो स्टार्ट पॉइंट होता है 0 से। बट अगर हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करें, इस पूरे की लेंथ, मतलब जो प्रिया जो हमने नाम लिखा है ना, इस पूरे की लेंथ क्या होगी, इस पूरे की लेंथ होगी, देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पूरे की लेंथ कैसा होगा। इनके कैरेक्टर्स आपको काउंट करने हैं, कितने कैरेक्टर इसमें, वही इसकी लेंथ है। ये 1 है, ये 2 कैरेक्टर, ये 3rd है, ये 4th है, 5 है, तो इसकी लेंथ है 5। और अगर हम इसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो क्या फाइंड आउट करेंगे, str डॉट लेंथ, मतलब लेंथ में से आप 1 को माइनस कर दो। लेंथ क्या है 5, तो 5 में से आप 1 को माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा 4। तो इसकी आपको इंडेक्स नंबर पता चल गया, आखिरी वाले का 4 हो गया। ठीक है, अब अगर इसका आपको फाइंड करना है तो str डॉट लेंथ -1 तो इसका है, एक और माइनस कर दो, इसमें से एक और माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो अब इसका मिल गया। इसका फाइंड आउट करना है तो एरे डॉट लेंथ -1 इसका था, इसका एरे डॉट लेंथ -2 था, इसका एक और बार माइनस कर दो, तो माइनस एक और बार कर दिया तो इसकी फाइंड आउट हो जाएगा जो कि होगा 2। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ये ऐसे फाइंड आउट करते हैं और इसलिए ऐसे लिखते हैं str डॉट लेंथ -1। ये एक तरीके से इंडेक्स नंबर लिखने का फॉर्मेट है, मतलब टाइप है। हम लूप जब भी लगाते हैं वो इंडेक्स नंबर के लिए लगाते हैं। ठीक है, और ये लेंथ मतलब ये लेंथ किसका, टोटल कितने कैरेक्टर्स मौजूद है इसमें। अब देखिए ये एक एक्स्ट्रा पार्ट था, इसका कोड कैसे बनाते हैं, इसको रिवर्स करने के लिए वो आपको बता देती हूँ। देखिए कोड बनेगा, फॉर लूप लगेगा, सबसे पहले फॉर लूप लगेगा ताकि पीछे से लूप स्टार्ट और एक एक करके प्रिंट कराता जाए। बस रिवर्स का यही है फॉर्मेट। ठीक है, सबसे ईजीएस्ट कोड बता रही हूँ आपको, तो सबसे ईजी वे में लिखा जाएगा। देखिए इंट, क्योंकि इंटीजर टाइप में है, मतलब इंडेक्स नंबर जो रहेगा वो इंटीजर टाइप में होगा, इसलिए इंट लिखा रहा है। आई एक वेरिएबल का नाम, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम नॉर्मली जब प्रिंट कराते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं, बट हमें रिवर्स करना है तो हमें पीछे से प्रिंट कराना है। पीछे से प्रिंट कराने के हमें आई इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, ये नॉर्मली हम पीछे से प्रिंट करा रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, str वेरिएबल का नाम डॉट लेंथ -1, इसका स्टार्ट पॉइंट ये है, आप यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, अब कहाँ तक जाएगा, इसका एंड पॉइंट क्या होगा, ये जाएगा यहाँ तक। इसका क्या है, इंडेक्स नंबर 0 है, तो आप कहाँ तक के जाओ, 0 तक के जाओ। और नॉर्मली जब हम फर्स्ट शुरुआत से आखिरी तक जाते हैं तो लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगता है। अभी हम पीछे से चल रहे हैं तो पीछे से चलने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए। हमने आप ऑलरेडी एंड पॉइंट लिखा है स्टार्ट में, तो अब जो भी वैल्यू होगी शुरुआत वाली वो इससे बड़ी ही होगी ना, इसलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई माइनस माइनस, क्योंकि हम जब शुरू से चलते तो एक एक आगे बढ़ते जाओ। अब यहाँ पे तो हम पीछे से चल रहे थे, एक एक करके कम होते जाओ और पीछे जाते जाओ और एक एक करके प्रिंट कराते जाओ, इसलिए आई माइनस माइनस। ये सब इंडेक्स नंबर है। ठीक है, एक एक करके इंडेक्स नंबर कम होते जाओ, प्रिंट कराते जाओ। अब यहाँ पे हमें बस हमारा कोड लिखा गया, बस एक ही लाइन का कोड था। अब हमें बस ये बताना है कि आप प्रिंट कराओ। प्रिंट किसको कराओगे, इसलिए साउट वो लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आप प्रिंट किसको कराओगे, प्रिंट कराओगे जो भी पहले वेरिएबल का नाम क्या है, str डॉट, मतलब इस वेरिएबल पे हमने ये वेरिएबल का नाम लिखा है, इस वाले पे जो भी कैरेक्टर मौजूद है, इन सब कैरेक्टर मौजूद है उन्हें प्रिंट कराते जाओ। और किस पर मौजूद है, इन सब इंडेक्स नंबर पर जो जो कैरेक्टर मौजूद है उनको प्रिंट कराते जाओ। आई क्या है, इंडेक्स नंबर,
तो जितनी भी बार लूप चल रहा है उन इंडेक्स नंबर पे जो भी कैरेक्टर मौजूद है उन्हें प्रिंट कराते जाओ। अब देखो, इसको ड्राई रन करके एक बार बता देती हूँ। जब कोऑर्डिनेटर ऊपर से आएगा, यहाँ पर देखिएगा कि अच्छा लूप चल रहा है, प्रिंट कराने स्टार्ट पॉइंट क्या है, str.length -1 -1 मतलब पीछे से। तो सबसे पहले वो ए को, चलो यहाँ पे लिख के बताती हूँ, ए को प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब होगा ये, इसने यहाँ पे देखा ith पोजीशन पे जो भी उसे प्रिंट करा दो। ith पोजीशन पे क्या था, str.length -1, इसलिए ए को प्रिंट करा दिया। अब होगा i माइनस माइनस। ठीक है, अब जो str.length -1 था ना ये वाला, अब माइनस माइनस हो जाएगा तो अब ये वाला होगा। ठीक है, अब नीचे देखेगा प्रिंट कराना है। प्रिंट किसको कराना है, अभी फिलहाल जो लूप जिसके लिए भी चल रहा है, किसके लिए लूप चल रहा है, str.length -2 के लिए, ये वाला जो है, क्योंकि इसको तो प्रिंट करा दे, इसके लिए लूप चल रहा है। तो अब तो कैरेक्टर एट आई की वैल्यू क्या है अभी फिलहाल, ये वाला है आई की वैल्यू, क्योंकि एक माइनस हो गई ना आई की वैल्यू, पहले str.length -1 थी, -2 हो गई। तो इस वाले पे जो भी मौजूद है, आई की जो भी वैल्यू है अभी फिलहाल में, उस पर जो भी कैरेक्टर मौजूद है उसे प्रिंट करा दो, तो अभी वाई को प्रिंट करा देगा। अब माइनस माइनस एक और बार होगा, तो पहले क्या था, str.length -2 हो गया था, -3 हो जाएगा। अब ये वाला आई पे यहाँ पे देखेगा system.out.println, हमें क्या प्रिंट कराना है, str कैरेक्टर का नाम, इस कैरेक्टर पे जो भी, इस कैरेक्टर के इंडेक्स नंबर पे जो भी कैरेक्टर मौजूद है, तो अभी फिलहाल इंडेक्स नंबर क्या चल रहा है, str.length -3 चल रहा है, ये वाला चल रहा है, मतलब ये वाला इंडेक्स नंबर चल रहा है 2 वाला। ठीक है, तो इस वाले पे जो भी कैरेक्टर मौजूद है उसे प्रिंट करा दो। यहाँ पर हमने तो कौन सा कैरेक्टर मौजूद है, आई, तो इसे प्रिंट करा दो। फिर से एक बार माइनस माइनस हो जाएगा, यही चेक करेगा ith पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर मौजूद है उसे प्रिंट करा दो जाओ। अभी फिलहाल क्या ith पोजीशन हो गई है आर प्रिंट करा दिया। अब एक और बार माइनस माइनस होगा, अब क्या बन जाएगा, कैरेक्टर एट आई की जो लूप चल रहा है, आखिरी बार लूप चल रहा है, वो किसके लिए चल रहा है, अब 0 तक, यहाँ पर आ गया 0 तक के, इस पे जो भी कैरेक्टर मौजूद है उसे प्रिंट करा दो, तो प्रिंट करा दे। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा, नहीं समझ आए तो एक बार बैक करना, फिर से समझना। चलिए हम हमारे कोऑर्डिनेटर पे चलते हैं। तो चलिए, अब हमने ये तो समझ लिया कि इसका सूडो कोड कैसे बनाएंगे, क्या क्या लॉजिक लगेगा। अब हमारा कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्ट्रिंग है प्रिया, और ये स्ट्रिंग का नेम मैंने यहाँ पर नेम दे रखा है, मैं इसको str कर देती हूँ, ताकि क्योंकि मैंने उस टाइम पे आपको वहाँ पर str से ही समझाया पेन एंड पेपर पे। तो चलिए, अब हमारा इसका कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें इसको रिवर्स करना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, पीछे से हमें लूप स्टार्ट कर दो और प्रिंट कराते जाओ कैरेक्टर को। लूप जितनी बार भी जिस भी इंडेक्स नंबर पे चलेगा, वो इंडेक्स नंबर पे जो भी कैरेक्टर मौजूद होगा उसे वो प्रिंट कराता जाएगा। ठीक है, अब हम लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलेगा। कहाँ से चलेगा, इंट एक, क्योंकि टाइप इंडेक्स नंबर का इंटीजर टाइप का, इसलिए आई एक वेरिएबल ले लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हर बार हम जब नॉर्मली लूप चलाते हैं स्टार्ट से तो 0 रहता है, बट अभी हम पीछे से लूप चला रहे हैं यहाँ से, तो इसका स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, वेरिएबल का नाम str.length -1। ठीक है, str.length -1 यहाँ से चल रहा है, और कहाँ तक जाएगा ये लूप, इसका एंड पॉइंट क्या होगा, यहाँ तक के है। सिंपल, क्योंकि पीछे से लूप चल रहा है, यहाँ तक स्टार्ट से होना चाहिए। ये स्टार्ट वाला जो p है, इसका इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, 0, इसलिए यहाँ तक लूप चलेगा 0। और यहाँ पर हम नॉर्मली लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, बट यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी सबसे ज्यादा वैल्यू तो यहाँ लिखी दी है ना। तो अब सॉरी, ये लेस देन का लग गया साइन, यहाँ पर ग्रेटर देन का लगेगा, क्योंकि अभी तक के हमने सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू तो हमने ऑलरेडी यहाँ लिख दी है, क्योंकि चल ही लूप पीछे से रहा है, तो अब जो भी वैल्यू होगी वो इससे छोटी ही होगी या बराबर होगी, इसलिए हमने यहाँ पर ये वाला साइन लगाया है। ठीक है, तो इसलिए जो भी वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी या इसके इक्वल होगी, इसलिए ये वाला साइन लगा है यहाँ पर। अब देखिए, अब हर बार हम i प्लस प्लस करते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना होता है, हमें यहाँ पर पीछे से प्रिंट करा रहे, तो हम यहाँ पर i माइनस माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब प्रिंट करा दो, बस हमारा कोड का काम यहाँ पर हो गया। अब डायरेक्ट से प्रिंट कराना है साउट। एलएन में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको एक एक कैरेक्टर अलग अलग दिख जाएगा, तो आपको दिखने में अच्छा रहेगा। अगर आप एलएन नहीं लिखोगे तो सेम ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है वेरिएबल का नाम str.char@, मतलब इस कैरेक्टर इस इंडेक्स नंबर पे जो भी कैरेक्टर मौजूद है उससे प्रिंट कराओ। ठीक है, कौन से इंडेक्स नंबर पे, आई पे, क्योंकि हम इंडेक्स नंबर को किस चीज से डिफाइन कर रहे हैं, आई से, वेरिएबल से डिफाइन कर रहे हैं। ये जो भी लूप चल रहा है वो इंडेक्स नंबर के लिए चल रहा है। ठीक है, तो आई जो भी है वो इंडेक्स नंबर के लिए चल रहा है, आई जो है। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट क्या रहेगा, आई का यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट होगा str.length -1, आखिरी पॉइंट जो रहेगा वो 0 रहेगा, एक एक करके माइनस करता जा रहा है, इसलिए अब इसे प्रिंट करा देगा। बस इतना ही है, हम इसे रन करा के देखते हैं।
आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने इसे ड्राई रन करके भी बता दिया था आपको पेन एंड पेपर पे। फिर भी अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो बैक करना और अच्छे से समझ लेना। ये देखिए हमारा आ गया है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ को देखने में। ये देखिए हमारा आ गया पूरा आंसर सही सही, है ना। ए पहले लिखा गया, फिर वाई, फिर आई, फिर आर, फिर पी। ठीक है, ये हमारा पूरा रिवर्स हो गया है। एक बार फिर से बता देती हूँ शॉर्ट में। ये लूप पीछे से चला, यहाँ पर str.length-1 जो कि ए था, उसने देखा वेरिएबल का नाम कैरेक्टर इंडेक्स एट आई। अभी किसके लिए लूप चल रहा है? आई पोजीशन के लिए चल रहा है, जो कि है इंडेक्स नंबर के लिए चल रहा है, जो कि str.length-1 के लिए। ठीक है, तो आई का अभी फिलहाल वैल्यू क्या है? str.length-1, तो जो कि है ए। ठीक है, तो उसने ए प्रिंट करा दिया। अब आई होगा माइनस माइनस, मतलब एक इंडेक्स नंबर कम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अब होगा ये वाई वाले के लिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखेगा कि प्रिंट करा दो आई की वैल्यू जो भी है। ठीक है, दूसरी बार लूप चला तो आई की वैल्यू क्या हो गई? str.length-2 हो गई, ये वाली हो गई वाई वाली, तो उसने वाई प्रिंट करा दिया। फिर एक और बार माइनस होगा, फिर आई के लिए चलेगा तो फिर आई प्रिंट करा देगा, फिर आर के लिए चलेगा तो आर प्रिंट करा देगा, फिर पी के लिए चल रहा है तो पी प्रिंट करा रहा है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना, लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, और अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है मैं आपको लिख कर भी बता देती हूँ। पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम का मतलब है कि अगर कोई सा भी वर्ड लिखा है, अगर कोई सा भी वर्ड लिखा है, जैसे कि ये नून लिखा है, अगर आप इसको बीच से डिवाइड करते हो, मिडल से बिल्कुल डिवाइड करते हो, तो क्या इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है ना। अगर आप इसको पीछे से प्रिंट कराते हो, इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर आप किसी को भी पीछे से प्रिंट कराते हो, क्या वो बिल्कुल सेम है? बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। अगर आप उसको उल्टा करके रिवर्स करके प्रिंट कराओगे तो हाँ बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप लेवल को पीछे से बिल्कुल रिवर्स करके प्रिंट कराते हो तो क्या सेम आएगा रिजल्ट? हाँ सेम आएगा। अगर आप प्रिया को रिवर्स करके प्रिंट कराते हो क्या सेम आएगा? नहीं। तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये दोनों पैलिंड्रोम है। मैडम, मैडम भी पैलिंड्रोम है। जैसे कि ये देखिए, अगर आप इसको रिवर्स करोगे, है ना, अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो इसका भी आंसर वही आएगा, पीछे से भी वही आंसर आएगा, आगे से भी वही आएगा। पैलिंड्रोम का इजी सा मतलब यही होता है। अब इसका कोड कैसे बनाएंगे? सो देखिए, इसका कोड बहुत इजी वे में बनेगा। तो चलिए अब हमारा कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले सूडो कोड बनाएंगे हम इसके लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है पैलिंड्रोम का। पैलिंड्रोम हमें ये वाली स्ट्रिंग दे रखी है लेवल, हमें चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि जब आप इसको रिवर्स करके लिखो तो भी ये सेम आना चाहिए। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे और लिखेंगे, अगर ये पीछे से हम लिखना स्टार्ट करें, एल फिर ई फिर वी फिर ई और फिर एल, तो ये रिवर्स करने पर भी वही आ रहा है, करेक्ट। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लें आइसक्रीम का, ठीक है, तो अगर हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या सेम आएगा? नहीं आएगा, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो ये आएगा, बट ये तो पैलिंड्रोम नहीं है, करेक्ट। हमें चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले मैं ये स्ट्रिंग लिख देती हूँ। हमें जो पैलिंड्रोम चेक करना है, हमें सिर्फ आधा तक के चेक करना है। देखिए कैसे, हम इसको हाफ कर देते हैं पूरी पैलिंड्रोम को। ठीक है, हमने हाफ कर दिया। अब पहले वाले को लास्ट वाले से अब कंपेयर करो। ठीक है, पहले वाले को लास्ट वाले से कंपेयर करो, क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ है इक्वल, तो मतलब ये पैलिंड्रोम हो सकता है क्या। फिर सेकंड वाले को लास्ट सेकंड से चेक करो, अगर ये दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है? हाँ है, तो फिर ये पैलिंड्रोम हो सकता है। अब ये सिर्फ एक ही बचा, इसको चेक करो या नहीं करो बराबर ही है, क्योंकि अगर इसको आप चेक भी करते हो तो ये आएगा तो सेंटर में ही। अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो आएगा सेंटर में ही, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप कंपेयर भी करते हो तो इसी को इसी से कंपैरिजन होगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से भी लूप चालू कर रहे हो और एक एंड से भी लूप चालू कर रहे हो, तो एक यहाँ से होगा, फिर दूसरा यहाँ से होगा, फिर एक और बार लूप चलेगा जो यहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा, फिर एक और बार जो लूप चलेगा वो यहाँ से होगा। और इसके बाद तो कोई है ही नहीं ना, यहीं पर है पीछे से भी अगर आप देखते हो तो यही इसी से कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वी से ही कंपेयर होता है तो ये दोनों तो इक्वल है, तो मतलब ये पैलिंड्रोम है। अब ध्यान से देखिए, हम अगर इसका सूडो कोड बनाते हैं,
हम कोड एडिटर को ये समझाना है कि आप चेक करिए कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो वो कैसे करेंगे, हम फॉर लूप लगाते हैं हर एक के लिए, ताकि वो एक एक कैरेक्टर के आगे बढ़ते जाए और एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराता जाए या एक एक कैरेक्टर को चेक करता जाए। तो लूप लगाने के लिए हर बार हम लूप स्टार्ट यहाँ से करते थे और एंड यहाँ पर करते थे, बट इस बार पैलिंड्रोम में लूप हम स्टार्ट तो यहीं से करेंगे बट एंड यहाँ पर करेंगे, मतलब आधे पार्ट में करेंगे। हम लूप आधा तक के ही लगाएंगे, हाफ लूप लगाएंगे, ठीक है। पूरा यहाँ तक के लूप नहीं लगेगा, अगर पूरा लग गया तो फिर कंपैरिजन किससे होगा, इसलिए हम आधा लूप लगाएंगे ताकि शुरू का जो आधा पार्ट है वो कंपेयर करे बाकी के आधे पार्ट से, ठीक है। तो अब ये लूप कैसे लगेगा, पहले मैं आप सबको चलिए पहले लूप ही बनाना बता देती हूँ। फॉर लूप लगेगा सबसे पहले इंट आई एक वेरिएबल है जो कि स्टार्ट होगा 0 से, क्योंकि हम कंपैरिजन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 0 से कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा है, जाएगा कहाँ तक के लूप, वो जाएगा एरे डॉट लेंथ -1/2, ठीक है। हमने इक्वल टू का साइन ले रहे हैं लेस देन इक्वल्स टू का, इसलिए एरे डॉट लेंथ -1 है। अगर हम इक्वल टू का साइन नहीं लेते हैं, ठीक है, तो अगर सिर्फ लेस देन का करते तो फिर एरे डॉट लेंथ ही लिखना होगा, -1 इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेस देन का साइन ले रहे हैं ना, हम इक्वल टू का ले ही नहीं रहे तो ऑलरेडी एक नंबर कम हो गया। एरे डॉट लेंथ तक के जाएगा और बाय 2 मतलब आधा तक के ही लूप चलेगा, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कंडीशन लिखनी होगी, चेक करने के लिए हमें कंडीशन लिखनी होगी ना कि आप चेक करिए कि ये इक्वल है नहीं है। तो कंडीशन कैसे लिखी जाएगी, कंडीशन ये लिखी जाएगी, देखना ये वाली कंडीशन को ध्यान से सुनना, अगर नहीं समझ आए इसको एक और बार बैक करके समझ लेना, एक बार आप समझ लीजिए पूरा फिर से बैक कर लेना। देखो कंडीशन क्या लगेगी, हमें पूछना है कि जो स्टार्ट जहाँ से लूप हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है लूप का 0, आप स्टार्ट जहाँ से भी लूप हो रहा है वहाँ से चेक करो उस वाले कैरेक्टर को, कैरेक्टर एट स्टार्टिंग पॉइंट मतलब 0th पे जो कैरेक्टर है उसको चेक करो एंड वाले से। एंड वाले को हम क्या लिखेंगे कोड एडिटर में, मतलब कैरेक्टर एट ये क्या है लेंथ, एरे डॉट लेंथ -1 है ये वाला पार्ट, ठीक है। वो तो हमने लूप में लिखा है क्योंकि एक जगह कम है, असलियत में इसकी पोजीशन तो यही है ना, एरे डॉट लेंथ -1, इंडेक्स नंबर यही है एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है। इससे आप चेक करो। अब देखिए इसका एक बार मैं आपको बता देती हूँ इनके इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2। यहाँ का इंडेक्स नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ से पीछे से स्टार्ट करेंगे ना, इसको चेक करना है यहाँ से तो स्टार्टिंग से होगा, यहाँ से पीछे से होगा, फर्स्ट को लास्ट से, फिर सेकंड को सेकंड लास्ट से, फिर थर्ड को थर्ड लास्ट से, इसलिए, ठीक है। अब देखिए इनका इंडेक्स नंबर तो मैंने लिख दिया है। अब ये आपको बताती हूँ कि ये कैरेक्टर एट 0th है, ठीक है, इसकी पोजीशन 0th है, ये वाला है एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है। और क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -0, हाँ लिख सकते, 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है ना, मतलब अगर आप माइनस करोगे भी सही 0 में से तो कुछ वैल्यू नहीं होगी, बट ये जो हम यहाँ पे आखिरी में 0 लिख रहे हैं ना, ये देखो ये क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0, और कंपेयर भी हम इसी को इसी से ही कर रहे हैं, तो माइनस जिस भी कैरेक्टर को आप कंपेयर कर रहे हो ना उसका इंडेक्स नंबर आप माइनस में यहाँ लिख दो, ठीक है। ये ऐसा क्यों लिखा रहा है ये अभी आपको समझ आएगा। अब देखिए ये वाला का क्या है, इंडेक्स नंबर 1 है। अब इसको आप कंपेयर किससे कर रहे हो, लास्ट सेकंड से, इससे, इसका क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगी जो लूप में चलेगी, एरे डॉट लेंथ -2 है ना, ये -1 थी तो ये -2, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सब में ही एरे डॉट लेंथ -1 तो कॉमन हो जाएगा, -2 है तो -1 एक और बार लिख दो। देखो एरे डॉट लेंथ -1 -1 मतलब -2 है ना, माइनस माइनस है ना, आपको प्लस करना रहेगा, तो -1 तो -2। आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। अब इसका एंड देखो और इसका देखो 1 है, इसका भी इंडेक्स नंबर 1 है, जिस कैरेक्टर को आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पर लिखा रहा है ना। आपको कोई ना कोई कॉमन फैक्टर ढूंढना होगा कंपैरिजन के लिए, क्योंकि कोड एडिटर को आपको उसके लैंग्वेज में समझाना है, इसलिए हम ये कंडीशन में लिखेंगे, इसलिए मैं आपको ऐसा लिखा रही हूँ। जो भी यहाँ पर कैरेक्टर दे रखा है, कैरेक्टर एट इंडेक्स नंबर दे रखा है 0, वही यहाँ पर माइनस में लिख दो। ये 0 वाला था कैरेक्टर और आप इसी को इससे कंपेयर कर रहे थे तो यहाँ 0 लिख दिया। अब इसको इससे कर रहे हो तो इसकी इंडेक्स नंबर क्या है 1, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। असलियत में ये नॉर्मल ही लिखा गया, अगर इसकी पोजीशन एरे डॉट लेंथ -1 है तो इसकी पोजीशन एरे डॉट लेंथ -2 हो जाएगा और इसकी पोजीशन एरे डॉट लेंथ -3 हो जाएगा, ठीक है।
बट हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो अब अगर आगे से देखो तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है 2, बट अगर आप पीछे से देखोगे इसको कंपेयर करने के लिए, इसी को इसी से कंपेयर कर रहे इसलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, एरे डॉट लेंथ -1, तो आप कॉमन फैक्टर ले रहे हो, अब -2, असलियत में इसकी पोजीशन क्या है, एरे डॉट लेंथ -1 थी, ये -2 और ये -3 है, तो वही तो हो गया -1 -2 -3, करेक्ट। यहाँ पर कंपेयर आप जिससे कर रहे हो उसका इंडेक्स नंबर आखिरी में लिखा जाएगा। अब अगर हम इसका कॉमन कोड लिखेंगे तो देखो कैसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, एरे डॉट लेंथ -1 और -i, ये कोड है। अभी आई क्यों लिखा है, एरे डॉट लेंथ -1 तो ये इन सब के लिए लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ये जो कोड है ना सिर्फ ये इतने पार्ट के लिए लिखा रहा है, ये इतने पार्ट के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। एरे डॉट लेंथ -1 तो एक कॉमन फैक्टर है क्योंकि एक एक कम ही हो रहा है ना इनमें से। और ये -i क्यों लिखा है, -i इसलिए लिखा है, ये सब क्या है, ये आई ही तो है। यहाँ पर हम जो लूप लगाते हैं वो इंडेक्स नंबर के लिए लगाते हैं। आई जो डिफाइन होता है यहाँ पे इंडेक्स नंबर के लिए होता है कि आप 0 से लेकर के यहाँ तक इंडेक्स नंबर तक चलो, मतलब 0 से लेकर के ये जो भी स्ट्रिंग लिखा है उसका आधा पार्ट तक के जितना भी इंडेक्स नंबर आ रहा है वहाँ तक के चलो, ये यही होता है। तो यहाँ पर भी हम 0 लिख रहे हैं, उसकी जगह पर आई लिख दिया, 0 1 2 ये सारे इंडेक्स नंबर ही तो है। जिस कैरेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हो उनके इंडेक्स नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये वाला आई ही तो हुआ, करेक्ट। इसलिए मैंने यहाँ पर आई लिख दिया है। ये कॉमन फैक्टर है ताकि कोड जब हम बनाएं या जब हम समझें कोड को तब ये बहुत आसानी रहे, ठीक है। अब हम इसका एक बार सूडो कोड बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर से बता दूंगी। अब देखो सूडो कोड के लिए हमने यहाँ पे लूप तो लगा ही लिया है। सूडो कोड में सबसे पहले लूप लगेगा, ठीक है। कि आप लूप यहाँ से लेकर के यहाँ तक के चलाओ, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से 0 से करो और हाफ तक के लूप चलाओ, क्योंकि यहीं पे हमको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किससे करना है, पीछे वालों से। तो अब पीछे वालों के लिए लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लूप यहाँ से लेकर के यहाँ तक के चलाओ। अब कंपेयर करने के लिए हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब कंडीशन में हम क्या लिखाएंगे, अब यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। तो कंडीशन लिखेगी अगर str इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग का नाम हमने str दिया, str डॉट कैरेक्टर एट मतलब एट आई की वैल्यू क्या है, पहले स्टार्ट में 0 होगा, फिर जब ये लूप एक बार पूरा चल जाएगा 0 वाला लास्ट वाले से कंपेयर हो जाएगा, उसके बाद i++ होगा। अब इसकी वैल्यू बन जाएगी लास्ट सेकंड वाले से कंपेयर होगा, क्योंकि इसका भी -1 होगा, तो लास्ट सेकंड से कंपेयर होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो फिर i++ फिर से हो जाएगा। अब पहले 0 था फिर 1 हुआ, अब 2 हो जाएगा। अब 2 वाले से कंपैरिजन होगा, अब तो इसके बाद एक ही नंबर है, इसी का इसी से कंपैरिजन होगा, ठीक है। फिर से कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब कंडीशन ये जो हम लिख रहे हैं ना, कंडीशन इस वाले को सेटिस्फाई करेगा तभी ये पैलिंड्रोम बनेगा। अगर ये लाइन पूरी सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये पैलिंड्रोम नहीं रहेगा, ठीक है। str डॉट कैरेक्टर एट आई मतलब 0th पोजिशन, स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 रहेगा। अगर एट आई मतलब स्टार्ट वालों की वैल्यू, आई मतलब इन सभी स्टार्ट वाले जो आधा लूप चला है इनकी स्टार्ट वालों की वैल्यू अगर बराबर है ये पीछे वालों से, इनका क्या लिखाएगा, देखिए str डॉट कैरेक्टर एट, अब यहाँ पर आई की जगह हम क्या लिखेंगे, पहले तो यहाँ पर हमने सिंपली आई लिख दिया था, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था। अब इन सब की ith की वैल्यू क्या है, इन सब की ith की वैल्यू पूरा है, ठीक है। इन सब की आई की वैल्यू पूरी है। ये असलियत में इंडेक्स नंबर ही है, ये सब इंडेक्स नंबर है, ये भी इनके इंडेक्स नंबर ही है। एरे डॉट लेंथ -1 -0, एरे डॉट लेंथ -1 -1, एरे डॉट लेंथ -1 -2, ठीक है। ये सब इनके इंडेक्स नंबर ही है। हमने एक तरीके से इनको लिखा है, असलियत में इनकी वैल्यू सिंपल ही बन रही है, एरे डॉट लेंथ -1 -2 एंड -3, इनका वही अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो, ठीक है। अब इसका इंडेक्स नंबर तो हमने सिंपली आई लिख दिया, अब इसका इंडेक्स नंबर थोड़ा लंबा आएगा इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। तो इनका इंडेक्स नंबर होगा, यहाँ पर मैंने एरे लिख दिया है, असलियत में यहाँ स्ट्रिंग आना चाहिए, बट ठीक है। एरे और स्ट्रिंग दोनों का कैलकुलेशन सेम ही था। वो मैंने ऐसा सोचा था कि यहाँ पर मैंने शायद स्ट्रिंग का जो नाम दिया है वो एरे फॉर्म में दिया होगा, बट मैंने यहाँ str दिया था, मुझे याद नहीं रहा, आप वही लिख देना। ये चलिए मैं अभी समझाने के लिए तो आपको एरे लिख देती हूँ, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। एरे यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर लिखाएगा एरे डॉट लेंथ है ना -1, ये एरे डॉट लेंथ -1 कॉमन है, हम सारा कॉमन लिख दिया, एरे डॉट लेंथ -1,
ये कॉमन था, हमने -1 लिख दिया। अब क्या लिखाएगा, -i। -i क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, ये i है इसलिए, ठीक है। ये हमने ये लिखा गया, ये वाला ब्रैकेट इसका क्लोज हो गया। अब इसके अंदर का ये वाला पूरा इंडेक्स नंबर लिखा गया इसके लिए। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर शुरुआत वाले जितने भी हैं ये सब अगर बाद वालों से इक्वल है तो मतलब ये पैलिंड्रोम है। अगर ये वाला इक्वल नहीं है, जैसे ये दोनों देखो, आइसक्रीम वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था शुरुआत का, अगर हम इसको हाफ करते हैं तो हाफ करते हैं कैसे करेंगे, देखो ये हाफ हो गया। अब आई क्या पीछे वाले m से इक्वल है, नहीं है। क्या ये इसकी इक्वल है, नहीं है। अगर ए की वैल्यू इक्वल नहीं हुई, शुरुआत वाली वैल्यू इक्वल नहीं हुई तो पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता। पैलिंड्रोम के लिए कंडीशन होती है शुरुआत वालों आखिरी वालों से बराबर होना चाहिए, तभी तो हम जब इसको रिवर्स करेंगे, पूरे को, ये पैलिंड्रोम बनेगा, ठीक है। लेवल में इसीलिए तो पैलिंड्रोम बन रहा था, क्योंकि हम जब इसको रिवर्स कर रहे थे तो पैलिंड्रोम बना था, तो स्टार्टिंग की वैल्यू बाद वालों से इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे ये सब नहीं हो पा रहा, इसलिए ये पैलिंड्रोम नहीं है। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, शुरुआत वाले आखिरी वालों से इक्वल हो जाते हैं, तो फिर लिख दो, आप प्रिंट करा दो, इट इज़ अ पैलिंड्रोम, ठीक है। और एल्स अगर ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते, अगर स्टार्ट में ही ये इक्वल नहीं हुआ, अगर ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं हो, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। अगर इनमें से एक भी वैल्यू बाद वालों से इक्वल नहीं होती तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो एल्स में हम ये लिख देंगे, एल्स ये पैलिंड्रोम नहीं है, इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये मैं आपको जब अभी कोड बनाएंगे मैं एक और बार आपको बता दूंगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, एक बार बैक करना और फिर से समझ लेना। चलिए अब हमारे कोड एडिटर पे चलते हैं। चलिए अब हमारा कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है पैलिंड्रोम का। इसके लिए हमने समझ लिया अभी पेन पेपर पे। मैं आपको एक बार और शॉर्ट में समझा दूंगी कोड बनाने के बाद। सबसे पहले लूप लगाएंगे हम क्या चाहते हैं कि इसका हाफ कर दो और फर्स्ट वाले को लास्ट से कंपेयर करो, फिर सेकेंड लास्ट को सेकेंड से कंपेयर करो, फिर अगर और भी नंबर्स हैं तो फिर थर्ड लास्ट को थर्ड से कंपेयर करो, और अगर एक ही बच रहा है तो उसी को उसी से कंपेयर कर दो, ठीक है। या फिर वो सेंटर में ही रहेगा तो कंपैरिजन की वैसे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मिडिल में ही रहेगा अगर उसको रिवर्स भी करके हम देख रहे हैं तो भी। देखिए फॉर लूप रहेगा इंट, इंटीजर टाइप का है क्योंकि हम हर एक इंडेक्स नंबर को कंपेयर कर रहे हैं। आई से स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा वेरिएबल का नाम जो कि है नेम डॉट लेंथ बाय 2। हम चाहते हैं कि सिर्फ आधा तक के ही जाए, जहां पर भी मिडिल पोजीशन है ना इसका, यहाँ तक के ही जाए पैलिंड्रोम, और यहीं तक के जाए लूप, पैलिंड्रोम के लूप जो चलेगा वो यहीं तक के जाए, हाफ तक के, और कंपेयर करता जाए वो लास्ट वालों से, ठीक है। इसलिए हमने बाय 2 लिखा है, डिवाइडेड बाय 2 और आई प्लस प्लस। उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन ये रहेगी कि हम उसको बोल रहे हैं कि कैरेक्टर एट आई, मतलब जो आई वाला जो लूप चल रहा है यहाँ से यहाँ तक के, तो जिस भी आयत इंडेक्स नंबर के लिए लूप चल रहा है उस इंडेक्स नंबर पे जो भी कैरेक्टर है उससे कंपेयर करो लास्ट वालों से, और अगर वो सेम है तो वो पैलिंड्रोम है, और अगर सेम नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। इसके लिए हमें इफ की कंडीशन लगानी होगी। इफ की कंडीशन में हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम डॉट कैरेक्टर एट इस वाले इंडेक्स नंबर पे जो भी कैरेक्टर है ith इंडेक्स पे, अगर पहली बार लूप चल रहा है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट ही हो रहा है लूप, तो 0th के लिए चलेगा। अगर वो इक्वल्स टू है नेम डॉट कैरेट, अगर वो इक्वल्स टू है लास्ट वालों से। अब लास्ट वालों के लिए हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम नेम डॉट लेंथ और क्या लिखते हैं -1, है ना, यही लिखते हैं हम। लास्ट वालों को हमने एरेज में भी क्या करा था, यही लिखा था कि एरे डॉट लेंथ -1, ऐसा ही लिखा था। यहाँ पर भी 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वेरिएबल का नाम डॉट लेंथ -1 और -i लिखाएगा। -i क्यों लिखाएगा ये मैंने अभी आपको पेन एंड पेपर बताया था। अगर फर्स्ट बार के लिए लूप चल रहा है, मतलब 0th इंडेक्स के लिए लूप चल रहा है,
तो ये वाला 0 है और लास्ट वाले से कंपेयर करना है, तो इसका है लेंथ -1 लास्ट वाले का। और अगर वापस से माइनस आई हो गया तो आई की वैल्यू क्या है, 0 ही तो है, ये वाला 0 था ना, आई 0 के लिए चल रहा है, तो -0 भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब इस वाले इंडेक्स के लिए चलेगा, फर्स्ट इंडेक्स के लिए चलेगा। ठीक है, और इसका वो क्या है, प्लेस क्या है, सेकंड मतलब सेकंड नंबर का और लास्ट सेकंड से कंपेयर करना है। इसका इंडेक्स नंबर क्या है 1, तो अगर ये होगा तो नेम डॉट लेंथ -1 माइनस आई क्या है 1 ही है, तो नेम डॉट लेंथ -2 हो जाएगा। ये -1 था और ये -2 लास्ट सेकंड, करेक्ट। अब अगर ये इक्वल्स टू है, अगर ये वाली कंडीशन सही जा रही है, आप एक एक करके कंपेयर करो, फर्स्ट को लास्ट से, अगर उसके बाद फिर सेकंड को सेकंड लास्ट से, फिर थर्ड को थर्ड लास्ट से, और अगर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, स्टार्टिंग वाला भी और लास्ट वाला भी, तो फिर आप प्रिंट करा दो इट इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर प्रिंट करा दो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एल्स की कंडीशन लगेगी, एल्स की कंडीशन लगेगी नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, नॉट, और यहाँ पर अगर नहीं निकला तो फिर यहीं से रिटर्न कर जाओ। अगर पहली बार में ही नहीं निकला तो आपको वापस से लूप लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे लेवल लिखा है, यहाँ पे कुछ भी लिखा होता, आई लिखा होता, एग्जाम्पल के लिए आई लिखा होता, तो अगर ये एल को आई से कंपेयर कर रहा है और दोनों बराबर नहीं है, तो आप वापस से सेकेंड को सेकेंड लास्ट से कंपेयर मत करो। एक बार में हमने कर लिया और वो नहीं निकला तो पैलिंड्रोम है ही नहीं, तो आप और बार लूप मत चलाओ, सीधे आप नॉट प्रिंट करा दो। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है। अब चलिए, अब हम इसको रन करा के देखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ। तो चलिए, अब हमारा आंसर आ गया है, ये देखिए लिखा हुआ आ गया, इट इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, ये रहा लिखा हुआ आ गया हमारा आंसर, है ना। अब ये 2 बार इसलिए आया है क्योंकि जब ये पहली बार लूप चला, इसने देखा एल और लास्ट वाले एल को कंपेयर करा, इट इज अ पैलिंड्रोम, और उसने ये वाला प्रिंट करा दिया जब ये वाली कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो गई। तो उसके बाद जब दूसरी बार लूप चला तो ई और ई के लिए चला और फिर वापस से कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, फिर वो एक ही बचा था तो उसने समझ लिया एक सिंगल ही तो उसको उसी से कंपेयर करने से पैलिंड्रोम ही आएगा, इसलिए उसने डायरेक्टली पैलिंड्रोम 2 बार प्रिंट कराया। अगर हम इसे सिर्फ एक बार प्रिंट कराना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। हमें उसके लिए क्या करना होगा, ये हमने इक्वल्स टू लिखा है ना, इसकी जगह ये लिख दो कि नॉट इक्वल टू अगर होता है, मतलब हमने जो इक्वल्स टू वाली कंडीशन लिखी है ना, उसकी जगह नॉट इक्वल टू का साइन लगा दो। उसका मतलब ये है, उसका उल्टा हो गया कि अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ये वाला शुरुआत वाला और आखिरी वाला अगर बराबर नहीं होते हैं, तो फिर प्रिंट करा दो नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, उसके अलावा अगर नहीं होते हैं तो फिर तो नॉट अ पैलिंड्रोम, उसके अलावा होते ही होंगे फिर तो फिर प्रिंट करा दो यस। ठीक है, अब एक ही बार प्रिंट होगा, ये अब भी बार बार प्रिंट नहीं होगा। आप इसको ट्रू और फॉल्स में भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके कि ये पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम नहीं है। अगर आपको येस और नो में करना है तो उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए एक की बार आ गया है ना, येस इट इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, ये एक ही बार लिखा हुआ आ गया, हमने बस नॉट इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, मतलब उसका उल्टा हो गया। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो मतलब पैलिंड्रोम नहीं है, और जब एल्स में मतलब वो बराबर ही होंगे तो फिर पैलिंड्रोम प्रिंट करा दो। अब येस और नो में इसका आंसर कैसे करेंगे, मतलब ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर कैसे आएगा, ये जो यहाँ पर वॉइड लिखा है ना, इसकी जगह बुलियन कर देना। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स कर देना। ठीक है, तो वो येस और नो में आंसर दे देगा आपको। वैसे ये वाला मैं ऑपरेटर्स वाला एक टॉपिक मुझे पढ़ाना है, मैं उसमें बता दूंगी आपको ये वाला भी। बिटवाइज ऑपरेटर का हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप बिटवाइज ऑपरेटर का भी पूरा वीडियो बना दीजिए। बाकी सारे ऑपरेटर्स के मैंने वीडियो बना दिए, बस एक बिटवाइज ही रह गया था, तो उसका भी मैं जल्द वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। एक्चुअली अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, तो मैं 1-2 दिन में वीडियो बना लूंगी इसका बिटवाइज ऑपरेटर का भी। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये वाला अगर नहीं समझ आए तो आप एक और बार बैक करके देख लेना वीडियो और खुद रन करा के देखना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये वाला पूरा वीडियो।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो, और अगर कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट कर देना। तो अब हमने कोड तो बना लिया, मैं एक बार आपको ड्राई रन करके भी बता देती हूँ अगर थोड़े से भी आपको प्रॉब्लम हो। देखिए कोड एडिटर सबसे पहले ऊपर से आएगा, वो देखेगा कि लेवल करके एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसका हमने वेरिएबल का नाम नेम दे रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक लूप लगाया है तो वो चेक करेगा लूप स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर के, मतलब स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, करेक्ट। और लूप चल रहा है हाफ तक के, मतलब सिर्फ आधा तक के लूप चल रहा है, यहाँ तक के वी तक के ही चल रहा है। तो ये बोल रहा है कि आप शुरुआत की वैल्यू जितनी भी है इनको कंपेयर करो ये बाद वालों से, बाकी के जो हाफ है ना, बाद वाला जो हाफ है इनसे कंपेयर करो। ठीक है, ये एल ई वी को कंपेयर करो ये बाद वालों से, ठीक है, जितना भी है इनसे कंपेयर करो। अगर ये पूरा इक्वल हो जाता है तो मतलब ये पैलिंड्रोम है, अगर नहीं होता है तो फिर ये नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ तक हाफ तक के लूप चला है। यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी है, कंडीशन क्या लिखी है वो ये है कि अगर कैरेक्टर एट आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, तो मतलब अगर शुरुआत में अगर लूप चल रहा है यहाँ से 0 वाले से, तो क्या अगर 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है जो एल है वो अगर इक्वल नहीं है, ये देखिए मैंने बाद में चेंज कर दिया था आपको समझाने के लिए, अगर नॉट इक्वल टू है मतलब अगर इक्वल नहीं है इससे, ये क्या लिखा है यहाँ पर नेम डॉट लेंथ -1 माइनस आई, मतलब आखिरी वाले से इक्वल नहीं है, इसका क्या है पोजीशन का इंडेक्स नंबर क्या है, नेम डॉट लेंथ, नेम वेरिएबल है, डॉट लेंथ -1 तो हम लिखते ही हैं, और माइनस आई, तो माइनस आई मतलब अभी इसकी वैल्यू क्या थी, हम कंपेयर किससे कर रहे थे, जब मैंने आपको पेन पेपर पे समझाया तो उसमें मैंने यही बताया था, आप जिस कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हो उसका इंडेक्स नंबर हम यहाँ पर लिख रहे थे माइनस आई करके, तो हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, एल को, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0, तो यहाँ पर यही तो होगा लेंथ डॉट नेम डॉट लेंथ -1 और -0, आई की वैल्यू क्या है अभी फिलहाल 0, क्योंकि हम इसको कंपेयर कर रहे थे ना, इसकी इंडेक्स नंबर क्या है 0, तो यहाँ पर भी -0 ही होगा, तो इसका करेंट इंडेक्स नंबर क्या है एरे डॉट लेंथ -1, क्योंकि अगर 0 तो 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना, तो नेम डॉट लेंथ -1। ठीक है, अब जब ये वाली कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो जाती है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं होगा, बट यहाँ पे तो इक्वल है, तो फिर ये इफ वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करी, अब ये एल्स में जाएगा, ये देखेगा वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो ऑब्वियसली ये वाली करेगी एल्स वाली, करेक्ट, तो फिर ये सेटिस्फाई कर जाएगी, इसलिए ये प्रिंट करा देगा पैलिंड्रोम, बट प्रिंट कराने से पहले एक और बार ये चेक करेगा, ये वाला लूप फिर से चलेगा, आई प्लस प्लस होगा, एक कंडीशन हमने चेक कर ली, ठीक है, एक कंडीशन हमने चेक कर ली, अब उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, अब इंडेक्स नंबर की वैल्यू हो जाएगी, लूप चलेगा अब आई 1 के लिए, तो इंडेक्स नंबर 1 के लिए चलेगा। अब ये ई को कंपेयर करेगा बाद वाले से, इसका तो इंडेक्स नंबर, इस वाले ई का क्या है 1, इस वाले का क्या है नेम डॉट लेंथ -1 माइनस आई की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, तो नेम डॉट लेंथ -1 है इसका इंडेक्स नंबर। अब ई को ई से कंपेयर करेगा, क्या ये इक्वल है, हाँ है, तो फिर ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करेगी इस वाली, क्योंकि हमने तो इसमें नॉट इक्वल टू लिखा है, तो ऑब्वियसली यही वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब एक और बार लूप चलेगा, आई प्लस प्लस होगा, अब एक और बार लूप चलेगा, पहले था 0 फिर 1 हुआ, अब हो गया 2, तो अभी वी की इंडेक्स नंबर हो गया 2, अभी 2 को फिर अब पीछे वालों से कंपेयर करेगा, अब यहाँ पे पीछे तो कुछ नहीं है वी बचा, तो अब इसको इसी से कंपेयर करेगा, ये स्टार्ट में जो शुरू का जो लूप चल रहा है उसकी वैल्यू है 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और जो पीछे वाले जो लूप चल रहे हैं ना जिसको कंपेयर कर रहे हैं हम, जिसको कंपेयर कर रहे हैं मतलब इसका वैल्यू क्या होगी इसके लिए, वो होगी नेम डॉट लेंथ -1 -2, ठीक है, क्योंकि माइनस आई लिखा है ना, तो आई की वैल्यू क्या है, हम किसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, इससे, तो उसकी वैल्यू क्या है -2 हो जाएगी, तो नेम डॉट लेंथ -2 होगा इसका वैल्यू। तो क्या ये दोनों इक्वल है, इसको इसी से कंपेयर कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल इक्वल है, तो फिर ये एल्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, और जब अब कुछ भी नहीं बचेगा तो रिटर्न कर जाएगा, यहाँ पे प्रिंट कराने के बाद ये इट इज अ पैलिंड्रोम, और ये रिटर्न कर जाएगा, तो एक बार प्रिंट हो जाएगा कि ये इट इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, अभी मैं एक और बार बता देती हूँ, हमने जो ये तामझाम लिखा है इसको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सा है, सिंपल सा है, जो मैं आपको हर बार समझाते आ रही हूँ, बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक से जावा के, इस जब भी हम पीछे वालों का जब इनका इंडेक्स नंबर बोलते हैं हम यही बोलते हैं, एरेज में भी हमने यही पढ़ा था कि जो भी वेरिएबल का नाम है इसमें जैसे कि नेम ले रखा है तो नेम डॉट लेंथ -1 है ना,
लास्ट वाले का नेम डॉट लेंथ -1। अब अगर इसका देखेंगे तो नेम डॉट लेंथ -2, इसका देखेंगे तो नेम डॉट लेंथ -3। ठीक है, यही बोलते हैं। तो -1 हमने ये लिख रखा है, -1 आखिरी वाले के लिए, देखो एल वाले के लिए, लास्ट वाला जो एल लिखा है लेवल में उसके लिए। तो नेम डॉट लेंथ -1 कॉमन है और -i लगा जाए तो i की वैल्यू तो अब इस वक्त 0 रहेगी ना, क्योंकि कंपेयर हम इससे कर रहे थे, इसकी वैल्यू 0 तो यहाँ पर 0 होगी, तो कोई 0 का मतलब नहीं बनेगा। इसलिए सिंपल से इसका जो आंसर रहेगा वो नेम डॉट लेंथ -1 रहेगा। अगर हम इससे कंपेरिजन कर रहे हैं इसका, तो ई वाले का क्या होगा वैल्यू, नेम डॉट लेंथ -1, क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर 1 है, तो यहाँ पर भी -1 होगा। और एक्चुअल में इसका इंडेक्स नंबर क्या है, एक्चुअल में ये यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए नहीं, एक्चुअल में क्या है, इसका इंडेक्स नंबर यही है, नेम डॉट लेंथ -2। अब -1 दो बार लिखो या -2 डायरेक्ट लिख दो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, अब वैसे ही वी का भी यही है, यहाँ पर नेम डॉट लेंथ -3 है इसका इंडेक्स नंबर, बट यहाँ पर हमने लिखा है कैलकुलेशन के लिए, समझाने के लिए, ताकि वो कंपेयर कर पाए नेम डॉट लेंथ -1 -2। तो -1 -2 का कैलकुलेशन करो -3 ही होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अपना 100% दिया इसको समझाने में। कुछ भी दिक्कत हो बैक करके फिर से देखना, अच्छे से समझना, एक बार खुद कैलकुलेशन करके देखना और फिर एक और बार कोड बना के देखना। एक बार जब मैं बना रही हूँ मेरे साथ साथ बना लेना, उसके बाद एक और बार अलग से बना के देखना, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। एंड आई होप आपको अच्छे समझ आ गया हो, तो प्लीज, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कोई क्वेरी हो, तो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।